22 अप्रैल 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल हुई। पिटिशनर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पीएम मोदी के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। आपको याद होगा अभी लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन को साथ में जोड़ा जा रहा था, लेकिन इस बिल को ऑपोजिशन ने पास नहीं होने दिया और उसके बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया, देश को एड्रेस किया टीवी पे आके, जो कि ऑपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज किया है क्योंकि ऑपोजिशन के हिसाब से यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आचार संहिता। जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ रूल्स बताता है जिसे हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो मेजॉरिटी हो या वो माइनॉरिटी हो, अगर उसका वायलेशन करती है, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसकी शिकायत की जा सकती है। जी हां, इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बीजेपी के अगेंस्ट एक रिट पिटीशन फाइल हुई है। आइए अब हम जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वो कौन से सेक्शन हैं जो कि बात करते हैं कि इलेक्शन के अंदर आप किस किस तरीके से कैंपेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, आचार संहिता, कि आप अपने इलेक्शन के अंदर अपनी पार्टी का किस तरीके से प्रचार कर सकते हैं, उनको लेके ये रूल्स हैं। देखिए केस का नाम क्या है, टीएन प्रतापन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 2026 का 22 अप्रैल का ही केस है, यानी कि आज का केस है। टीएन प्रतापन एक्स एमपी हैं, यानी कि ये पूर्व सांसद रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट शायद केरला के अंदर। तो इनके हिसाब से पीएम मोदी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है। अब हम जानते हैं वो कौन कौन से सेक्शंस हैं। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को लॉ आसान विद आदित्य, क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस तभी मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आपको याद होगा कि एक डिलिमिटेशन बिल पास होने वाला था, जो कि क्या कह रहा था कि 543 सीट को लेके 815 सीट कर दी जाएंगी, लेकिन इसको पास क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि साउथ की पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है। साउथ का यह मानना है कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है और अगर आप सीट्स बढ़ा देंगे तो हमारी सीट्स नहीं बढ़ पाएंगी, और क्योंकि नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी और बिहार, वहां की पॉपुलेशन बड़ी है, तो अगर वहां की पॉपुलेशन बड़ी है तो वहां की सीट्स बढ़ेंगी। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन साउथ से ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से साउथ ने इसका बहुत विरोध किया, बल्कि पूरी ऑपोजिशन ने इसका विरोध किया, और इस वजह से 131वां बिल लोकसभा के अंदर फेल हो गया। और इसके बाद पीएम मोदी ने कौन कौन से टीवी पे आके या फिर कौन कौन से चैनल पे आके देश को एड्रेस किया? दूरदर्शन और संसद टीवी। अब नाम से पता लग रहा हो कि ये गवर्नमेंट फंडेड चैनल हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फंडेड चैनल हैं। अब हुआ क्या, जब ये गवर्नमेंट फंडेड चैनल हैं तो ये एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो भी पार्टी इन पावर है वो ऑफिशियल मशीनरी का मिसयूज नहीं कर सकती। यानी कि जो भी एक सरकारी एजेंसी है, आप अगर इलेक्शन के दौरान आप इन सब चीजों का मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप नहीं एड कैंपेनिंग कर सकते, ना ही पब्लिक फंडेड रिसोर्सेज हैं या फिर अगर मास मीडिया है, आप इनको यूज नहीं कर सकते। अब आपको पता होगा कि 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी करा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तभी जारी होता है जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, और कब तक चलता है? जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, और इस बीच में आप इन रूल्स को वायलेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप कैंपेनिंग कर सकते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब कहां पे इलेक्शन होने वाले हैं? असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी। और अब पीएम ने आके इन चैनल पे, संसद पे और दूरदर्शन पे क्या करा? दूरदर्शन पे और संसद पे आके देश को एड्रेस कर दिया, जहां पे उन्होंने अटैक किया, कहां पे? ऑपोजिशन के खिलाफ। तो इसलिए ऑपोजिशन ने ये सोचा कि भाई जब इलेक्शन चल रहे हैं, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल है, तो आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले दे दिया है, तो आप इलेक्शन के दौरान टीवी पे आके, जो कि गवर्नमेंट फंडेड चैनल हैं, वहीं पर आप पब्लिक रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, दैट टू अगेंस्ट द ऑपोजिशन। तो इस वजह से रिट पिटीशन फाइल हुई है। सेक्शन 7 किस चीज की बात करता है? कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और अब्यूज ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी इलेक्शन हो रहे हैं, सेक्शन 7 ये बात कहता है कि आप पब्लिक फंडेड चैनल्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब्यूज ऑफ पावर माना जाएगा। साथ ही फ्री और फेयर इलेक्शन को डिमीन कर देगा, क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी तो रही नहीं ना। एक तरफ आप पब्लिक फंडेड चैनल का यूज कर रहे हैं और वो भी ऑपोजिशन के खिलाफ, तो इसलिए ऑपोजिशन को ये डर लग रहा है कि उनके वोट परसेंटेज ना गिर जाएं, क्योंकि मैंने 5 राज्यों के नाम बताए जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं अभी। साथ ही साथ 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसे ये भी एक एक्ट है जो कि इलेक्शन से जुड़े हुई चीजों के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है सेक्शन 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कि इलेक्शन के दौरान आप अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। इसका मतलब आप किसी भी कम्युनिटी को या फिर आप नेशन की जो वोटर्स हैं उनको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते गलत तरीके से, ठीक है। ना ही आप यहां पर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ना ही आप एनिमिटी प्रमोट कर सकते, यानी कि आप लोगों को दूसरी वाली पार्टी जो कि माइनॉरिटी पार्टीज हैं उनके खिलाफ भड़का नहीं सकते। अगर आपने ऐसा करा तो आपने सेक्शन 123 का उल्लंघन कर दिया, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये एक इलेक्शन का कानून है। जैसे बहुत सारे कानून होते हैं तो ऐसे एक इलेक्शन का भी कानून बनाया गया है। क्या है वो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो कि कब लगता है? जब लोकसभा, राज्यसभा या किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले होते हैं, ये तब एप्लीकेबल हो जाता है। साथ ही साथ इसकी निगरानी कौन करता है? मैं अगर कहूं कि इसको सुपरवाइज कौन करता है तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए पिटीशन किसके खिलाफ डली है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो दैट द एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द बीजेपी बाय हुम? बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसके अंदर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है। साथ ही साथ ये बोला गया कि करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, बल्कि इलेक्शन को नल एंड वॉइड भी करा जा सकता है, क्योंकि ये एक इलेक्शन ऑफेंस की बात करता है। और देखिए आर्टिकल नंबर 324 फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप आर्टिकल 324 देखेंगे तो वो इलेक्शन कमीशन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराइए, लोकसभा के हो या फिर स्टेट असेंबली के हो। तो देखिए ये इस चीज से कुछ जुड़ी हुई जानकारी थी जो मैंने देखा कि आपको जरूरी है जानना, क्योंकि आज का ही केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केस कहां से शुरू हुआ? जैसे पार्लियामेंट के अंदर 131वां बिल खत्म हुआ, वो क्योंकि वो पास नहीं हो पाया, इसकी वजह से पीएम ने सोचा कि चलो देश के अंदर एड्रेस करते हैं। क्या पता इंटेंट उनका ठीक हो कि चलो मुझे एड्रेस करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इस समय इलेक्शंस भी हैं और ऑपोजिशन इस चीज का बिल्कुल क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसा मैंने बताया आचार संहिता ये अलाउ ही नहीं करता आपको कि आप पब्लिक फंडेड चीजों का यूज करें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर साथ लिखा हुआ है। और अगर ऐसा करा तो इसलिए रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है कि एक तरह से ये इलेक्शन का एक ऑफेंस है। तो अब देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। मैंने ये चीजें आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, पार्लियामेंट के अंदर इतना कोराम मचा हुआ है, तो हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए बिना किसी पार्टी लाइन को सपोर्ट करते हुए या फिर बिना किसी पार्टी लाइन को क्रिटिसाइज करते हुए, क्योंकि देश के अंदर कुछ भी हो रहा है वो हमें जानना जरूरी है, चाहे वो कोई सी पार्टी के खिलाफ हो रहा हो या फिर कोई भी पार्टी के फेवर में हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहिए। लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू सो मच।